नमस्कार दोस्तों, मैं सोनालिका सक्सेना आरजे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। तो आज हम मिलते हैं सानू काजमी से, जो पूरा समाज सेवक के साथ साथ भाजपा के समर्थक भी हैं। आप पूरे समाज शहर में समाज सेवा कर रहे हैं। आपने बताया कि कोरोना काल में भी आप कार्य करते नजर आए हैं, जो कि आपका काम सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं RJYS का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज मुझे यहाँ पे इस चैनल पर बुलाया। जी देखिए, मैंने जब क्या कहते हैं अभी कोरोना जैसी जब महामारी आई जी। तो उस वक्त जो है सबसे ज़्यादा समाज सेवी लोग काम आए, लगातार रोड पे उतरे। तो मैंने कहा जब ज़रूरतमंदों को ऐसे मौके पे काम नहीं आया जाएगा तो कब आया जाएगा। तो मैं अपनी तरफ प्रयास यही रहा जहाँ तक मेरे माध्यम से हो ज़रूरतें पहुँचे, और जितना भी हुआ मैंने पहुँच कर योगदान दिया जो मेरे माध्यम से हुआ वो मैंने किया। जी। जानकारी हुई है कि आप मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं, बीजेपी के प्रचार प्रसार में अपना समय दे रहे हैं। तो आमतौर पे देखा गया है कि मुस्लिम बीजेपी विरोधी होता है, तो आप क्या सोचकर बीजेपी में आए? देखिए, हर मुस्लिम बीजेपी विरोधी नहीं है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का मैं इसलिए भी फैन हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। जो लोग मुस्लिमों के वोट पर राजनीति करते थे वो जड़ से उखाड़ फेंका है। आज क्या है, भाजपा सरकार जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी ने जो नारा 2014 में दिया था, सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने उसको पूरा निभाया, उसके तहत काम किया, और लगातार उन्होंने जो भी योजना हुई है वो मुसलमानों को बराबर से दी है, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। और आज भी देख लें, हमारे प्रधानमंत्री जगह जगह कार्य कर रहे हैं और जाते हैं, मुस्लिम समाजों को भी पूरी सम्मान देते हैं हर तरीके से। हर चाहे हज का मामला हो, चाहे कोई भी मामला, मुसलमानों में कहीं पीछे नहीं रखा गया है। तो ये सब उनकी खूबियां देख के मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं ही क्या, आज उनकी पूरी दुनिया फैन है मोदी जी की, और हिंदुस्तान तो है ही फैन, उसके साथ साथ पूरी दुनिया मोदी जी की फैन है। जी जी। जैसा कि आपकी विधानसभा 125 कैंट विधानसभा से संजीव अग्रवाल को टिकट मिला है, मुस्लिम समाज में आपका विशेष मुकाम है, आप सभी को साथ लेकर चलते हैं। जी देखिए, हमारे शहर कैंट विधानसभा से 125 से श्री संजीव अग्रवाल जी को प्रत्याशी किया गया है, घोषित किया गया। तो वो जो है, अब मेरा भी यही, जब मैं इतना काम कर रहा हूँ भाजपा के लिए, जब मैं अपने समाज के लोगों के लिए हर वक्त काम आता हूँ, लगातार काम आ रहा हूँ, जिसे ज़रूरत होती है, चाहे वो विधायक जी के माध्यम से, चाहे किसी भी सरकार की जो भी योजना उन तक पहुँचाओ, तो मेरा भी कर्तव्य है। अब मैं उनके बीच पहुँच रहा हूँ, मुस्लिम समाज के लोगों को मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ जब भाजपा सरकार ने हमारे लिए साथ दिया है, हर कदम पे हमारा साथ दे रही है, चाहे वो कोई अन्न का मामला हो, चाहे कोई भी वो हो, तो मैं जो हूँ चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी विधानसभा से मैं वोट पड़वा सकूँ, हर बूथ को मजबूत करा सकूँ। और जहाँ जहाँ मेरी जान पहचान है, जहाँ जहाँ मुझे लोग जानते हैं, पहली बात तो सभी मुझे जानते हैं, मैंने सभी के लिए काम किया है। किसी का भी मेरे पास काम फोन आया तो मैंने किसी का काम में निराशा नहीं दी किसी माध्यम। तो मैं चाह रहा हूँ उनका वोट भी मैं भाजपा को पड़वा सकूँ। संजीव अग्रवाल जी हमारे यहाँ के नए विधायक हों कैंट के, और वो भाई बहुमत से जीतेंगे। मेरा जितना होगा योगदान दूंगा मैं। जी जी। तो जैसे कि शहर विधानसभा 124 में डॉक्टर अरुण कुमार को भी आप सहयोग दे रहे हैं, शहर में आपका प्रकार बीजेपी के लिए योगदान रहेगा। जी देखिए, जैसा कि हमारे शहर के विधायक अरुण कुमार जी ने कोरोना काल में लगातार शहर के लिए काम किया, जनता के लिए उन्होंने बिना भेदभाव उन्होंने भी काम किया, कोई लालच नहीं। सब जो भी मुस्लिम समाज का इंसान भी वहां पहुंचा, उनको जो भी जिस माध्यम से थे उन्होंने उसके लिए काम किया। उसके अलावा भी वो अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में मैंने देखा अक्सर वहां पे मुस्लिम समाज के काफी लोग रहते हैं, तो उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जो सुविधाएं हिंदू समाज के भाइयों को दी जाती है वही मुस्लिमों को। तो यही वजह है। देखिए, मेरा मेन उद्देश्य तो यह है बरेली की 9 की 9 सीटों पे मैं भाजपा को जहां से भी मेरा जिस तरीके से भी हो या किसी भी तारुफ से मैं वोट पड़वाऊं। क्योंकि देखिए, हमें इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को फिर से बनाना है, और अब की मुझे उम्मीद है फिर से हम 300 पार पहुंचेंगे और पिछली बार से ज्यादा सीटें निकालेंगे। क्योंकि देखिए, योगी जी ने जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिना भेदभाव काम किया। उन्होंने भी कोई कहीं तक किसी मुसलमानों को किसी योजना से अलग नहीं किया। चाहे वो राशन ले लें आप कोरोना महामारी में, चाहे वैक्सीनेशन ले लें, हर चीज में मुसलमानों को बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है। तो अब हमारा भी फर्ज है कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट पड़वाएं हर एरियो में जहां भी हमारा वोट है, और ये फिर से हमारी सरकार बने, ताकि उत्तर प्रदेश में, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात गुंडा राज खत्म हो गया, जो भू माफिया थे वो खत्म हो गए, और उससे बड़ी बात आज आपका कानून हो या प्रशासन कोई भी आपकी सुनवाई करता है।
कहीं कर आदमी पहले जो क्या था, कहीं जाते थे वो हर आदमी चाहता था 2 पैसे हमें मिले तो उसके बाद काम करें। लेकिन आज क्या है, उन्हें पता है बाबा जी बैठे हुए हैं और किसी ने भी गलत करा बाबा जी अपना बुलडोजर चलाएंगे उसके ऊपर। तो सबसे बड़ी बात यही है, देखिए जो हमारे मुख्यमंत्री हम सबके लिए इतना काम कर रहे हैं, आज महिलाएं सेफ है। रात में महिलाएं ऑफिस में जॉब करने वाली हैं, वो बेझिझक जाती हैं, उन्हें पता है अगर कोई बात होगी फौरन हम कॉल करेंगे, पुलिस आ जाएगी। तो क्राइम, इस वजह से क्राइम भी कम हुआ है और स्नैचिंग वगैरह होती थी पहले, ये सब कम हुई, महिलाएं भी सेफ हैं, लोग भी सेफ हैं। तो फिर उसी सरकार को चुनना है हमें, जो सरकार सबके लिए काम कर रही हो, जो सबका साथ दे रही हो और जो सबका विकास कर रही हो, आज जो सबका विश्वास जीत रही है। इसीलिए मैं भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। खासकर ऐसा होता था पहले, लोगों ने भय फैला रखा था कि मुसलमानों को मतलब भाजपा खा जाएगी, भाजपा जो है मुसलमानों के अगेंस्ट है, भाजपा मुसलमानों का ऐसा हाल कर देगी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 से आज तक देख लिया, हर योजनाओं में मुसलमानों को बराबर रखा, उनको सम्मान बराबर दिया हर मामले में। वही हमारी प्रदेश सरकार कर रही है। ये भय निकालना है, क्योंकि अभी तक जो पार्टियां रही हैं 70 सालों में रही हो या वो इधर प्रदेश में रही हो, सबने हमारे बस से मुसलमानों का वोट यूज किया है। लेकिन इन्होंने ये जो भाजपा सरकार है, उन्होंने कोई वोट के लालच से नहीं, क्योंकि उनका हिंदू वोट तो अपना पड़ना है जो भाजपा को पड़ता है और भाजपा का खुद का बहुत वोट है। लेकिन उन्होंने फिर भी ये सब देखते हुए भी मुसलमानों को आगे रखा। नहीं, आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, आप काम करिए और आपकी काबिलियत के बल पर हम आपको जो होता है। अब कई लोग सवाल उठाते हैं कि भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती। देखिए, पहले आप उतने काबिल बने, आप काम दिखाएं तो भाजपा आपको टिकट देगी। रामपुर में भी देखिए आप, एक सीट पे एनडीओ को मुस्लिम चेहरा उतारा गया है, ठीक है। और आज केंद्रीय मंत्री जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, इतना बड़ा चेहरा। नजमा हेपतुल्ला थी, वो इतना बड़े केंद्रीय मंत्री भी रही, कैबिनेट मंत्री, और आज भी वो गवर्नर है, ठीक है। शहनवाज हुसैन जी को देख लिया। आप उस काबिल बने तो फिर आपको जरूरी ओहदा भी दिया जाएगा, काम भी दिया जाएगा। और मेरा पूरा यही मेरा क्या कहते हैं सोच है, और मैंने संकल्प लिया है, कैंड हो या शहर हो, मुझे सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। जितना मेरे माध्यम से वोट हो, मेरे परिवार का वोट, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे मोहल्ले वासियों का, सबका वोट मेरे पड़वाने की उम्मीद है और पड़वाऊंगा सबको वोट में, भाजपा को। बहुत अच्छा। वैसे कई वर्षों से देखा गया है कि आप पार्टी में किसी पद पर ना होते हुए भी पार्टी का पूरा सहयोग दे रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं अगर बीजेपी की सरकार आई तो? देखिए, मैं कभी भी पद का मैंने सोचा भी नहीं, ना मैंने पद के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक खुशी है, बीजेपी में काम करता हूँ, समाज में काम करता हूँ, समाज सेवी के रूप में, वो भी एक मेरी अंदर से एक मुझे अच्छा लगता है। और भाजपा से जुड़ा हूँ तो मुझे चाहता हूँ मैं भाजपा के लिए जितना योगदान हो, पद के लालच से कोई काम नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं पद की दावेदारी करता। लेकिन अभी मुझे हाल ही फिलहाल में 2 दिन पहले बिरज क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के गुरप्रीत सिंह जी, उन्होंने मुझे क्या कहते हैं यहाँ पे बरेली में सह संयोजक कैंट विधानसभा 125 कैंट विधानसभा से बनाया है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है तो मैं जो हूँ उसके बल पे और काम करूं, लोगों को जोड़ूं और अपनी जो भी जिम्मेदारी है उसका पूरा पालन करते हुए वोट पड़वाऊं भाजपा को। और उसके अलावा अगर पद मुझे नहीं भी मिलता या मुझे आगे चल के चुनाव के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो मैं उससे वैसे ही काम करूंगा जैसा मैं कर रहा हूं, उससे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता आया हूं, लेता रहूंगा। और बहुत ज्यादा मुझे किसी पद की लालच नहीं है। हाँ, अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताती है, देती है, मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है, तो मैं वादा करता हूं मैं हर काम पे अपने खरा उतरूंगा। मेहनत भरपूर कर रहा हूं और आगे भी ऐसी मेहनत जारी रहेगी। मैं लोगों को अब 5 साल में और इतना जोड़ दूंगा कि ये शब्द ही खत्म हो जाए, भाजपा मुस्लिम विरोधी है। मुसलमान भी जहां पे जाए तो वो यही कहे, मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जो काम हमारे लिए करेगा, जो सरकार मुसलमानों के लिए काम करेगी, मुसलमान अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं, उनके साथ है। और भाजपा सरकार ने मुसलमानों को जोड़ के चला है, जो हमारे हर चीज में साथ देगा, हम भी उसके साथ है, हम पीछे नहीं हटेंगे भाजपा को वोट देने से। और देखिएगा आप 325 पिछली बार 26 सीटें आई थी, इस बार भी 300+ भाजपा की सरकार बनेगी। लोग कितना कुछ कर लें, क्योंकि जनता सब जानती है जब वोट देने जाएगी वो योगी जी को ही वोट करेगी, क्योंकि योगी जी ने विकास किया और विकास के बल पे ही वोट पड़ेगा। आप देख लें, बरेली हमारा स्मार्ट सिटी में आ गया, यहाँ से फ्लाइट चढ़ने लगी हमारे बरेली से। बरेली में हमारे सड़कें चौड़ी हो रही हैं, बहुत विकास हो रहा है। इसी तरीके गाँवों में देखें आप, गाँवों में लाइट मिल रही है, पानी मिल रहा है। तो इससे ये, और फिर सरकार जो भी हो रहा है, अपने कोरोना जैसी महामारी में इंसान टूट चुका होता है गरीब आदमी, लेकिन सरकार ने जो भी राशन दिया, सारी, चाहे वो कोई हिंदू मुस्लिम, सभी को एक समान योजना दी है। और क्या कहते हैं, जो राशन दिया तो लोगों को कहीं ना कहीं तक इससे सहायता मिली है। और लोग भी देख रहे हैं, जो और किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। और इस बार भाजपा के साथ पूरा मुसलमान भी है और हिंदू, हर समाज का लोग भाजपा के साथ है। और मैं फिर के कहता हूँ, भाजपा को जो है फिर से इस बार 300 से प्लस सीट पे भाजपा आ रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे। तो
आज हमारी ये छोटी सी बैठक थी शानू काजमी के साथ, जिनके साथ हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला और बहुत सारी बातें मिली। तो बने रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। मैं सोनालिका सक्सेना, धन्यवाद।